रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आज आपको एक बात कहना चाह रही हूँ कि देखें, ये हमारी एजुकेशनल वीडियो है। इसमें हम इंग्लिश बोलना आपको और इंग्लिश पढ़ना सिखाते हैं, उसकी प्रैक्टिस सिखाते हैं। तो देखें, घर बैठे आप ये सदका जारिया किया करें कि आप अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को, अपने क्लास फेलोज़ को, अपने फैमिली मेम्बर्स को ये वीडियो शेयर किया करें, ये वीडियो सेंड किया करें, ताकि मज़ीद भी जो आगे आपके जानने वाले आपके दोस्त हैं, जो घर बैठे, जो कहीं बाहर नहीं जा सकते या जो कोई बाहर जाकर अकेडमी स्कूल में फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते और वो छोटी मोटी आम इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, रूटीन की इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, तो वो ये वीडियोस देखें, एजुकेशनल वीडियोस देखें और वो भी अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकें, अपने आप को अपग्रेड कर सकें इंग्लिश बोलने के लिहाज से। तो आप अपने तमाम दोस्तों को ये वीडियो शेयर किया करें और तमाम को बताया करें कि सर्च भी करें और ये इंग्लिश की वीडियोस देखें, ताकि उनको इंग्लिश बोलनी और पढ़नी आए। और इस चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, ताकि जैसे ही हमारी वीडियो नई आए वो बिल्कुल आप तक फौरी तौर पर पहुंच जाए। तो इससे पहले हम सीख रहे थे टेंस, तो मैंने आज सोचा कि टेंस को हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीख लिया है, उसमें हमारी सिर्फ थोड़ी बहुत ही प्रैक्टिस रह गई है। तो मैंने कहा आज मैं आपको रूटीन में कुछ बोले जाने वाले इंग्लिश के वर्ड सिखाती हूँ, जिसमें हम सीखें इंग्लिश बोलना, स्पोकन इंग्लिश। क्योंकि हमारा मकसद भी यही है कि हम इंग्लिश बोलना सीख सकें, हम इंग्लिश को उर्दू से क्योंकि हमारा जो ज़ुबान है वो उर्दू है, तो हमने इंग्लिश में जाना है उर्दू की तरफ से, उर्दू से इंग्लिश की तरफ जाना है। तो इसके लिए हम ट्रांसलेशन सीखते हैं, वोकैबुलरी बढ़ाते हैं, इंग्लिश के अल्फाज सीखते हैं, सेंटेंस मेकिंग सीखते हैं। तो इसीलिए मैंने रोज़मर्रा के इस्तेमाल से आपके लिए कुछ सेंटेंस निकाले, ताकि उसकी आप बार बार प्रैक्टिस करें, उन्हें अच्छे तरीके से याद करें और उनको फिर बोलें। तो ये आपकी स्पीकिंग इंग्लिश में आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हमारा पहला जुमला है, दूसरों का दिल ना दुखाओ। डू नॉट हर्ट एनीबॉडीज फीलिंग्स। दूसरों एनीबॉडीज, दिल ना दुखाओ, फीलिंग्स, क्योंकि हर बंदे की फीलिंग्स होती है ना, और दुखाओ हर्ट, ना डोंट। डू नॉट हर्ट एनीबॉडीज फीलिंग्स। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलें, अपने बाल कटवा दो। आपको पता है ये जुमला तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अक्सर माएँ अपने बच्चों को कहती हैं अपने बाल कटवाओ, पेरेंट्स कह रहे होते हैं, टीचर्स कह रहे होते हैं अपने बाल कटवाओ। तो इसकी इंग्लिश तो आपने लाजमी सीखनी है, ताकि आप आइंदा से इंग्लिश में बोलेंगे। गेट योर हेयर कट, गेट योर हेयर कट, अपने बाल कटवा दो, ठीक है। आज से आपको अपने बाल कटवा दो की इंग्लिश आ गई है। आज से आपने अपने बाल कटवा दो नहीं कहना। जिसको इंग्लिश का शौक है वो कहेंगे गेट योर हेयर कट। तुम मेरे लिए खास हो, तुम मेरे लिए खास हो, ये भी बहुत ज़्यादा बोला जाने वाला जुमला है। इसकी इंग्लिश की तरफ चलें, यू आर स्पेशल टू मी। यू आर स्पेशल टू मी, ये आप किसी को भी कह सकते हैं, अपने किसी दोस्त को कह सकते हैं, अपनी फैमिली मेम्बर को कह सकते हैं, अपने पेरेंट्स को कह सकते हैं, अपने बच्चों को कह सकते हैं, यू आर स्पेशल टू मी। फिर मिलेंगे। बहुत ज़्यादा ये वाला भी जुमला मैंने आपको बताया, मैंने सारे सेंटेंस आप वो लिए चुन के ढूंढ के मैंने आपके लिए सोच के वो वाले सेंटेंस निकाले हैं, कि जो ये नहीं है कि आप बोलेंगे ही नहीं और आपको पता नहीं कब इस्तेमाल करेंगे ये इंग्लिश, नहीं। ये सारे सेंटेंस मैंने आपसे वो लिए हैं जो आपको दिन में ही कई दफ़ा प्रैक्टिस में जाते हैं, दिन में ही कई दफ़ा बोलते हैं। तो अब से आपने जो इंग्लिश के सेंटेंस है वो बोलने हैं। प्रैक्टिस करें इंग्लिश बोलने की। जब आपको एक सेंटेंस आ जाता है तो प्रैक्टिस करें, आप बोलेंगे तो आपको इंग्लिश आएगी, आपकी हिचकिचाहट दूर होगी, आपका डर खौफ कुछ नहीं होता, सिर्फ एक हिचकिचाहट है जो कि आप बोलना शुरू कर देंगे तो ख़त्म हो जाएगी। फिर आप बोलेंगे ही इंग्लिश और आप अपने आप को ईजी फील करेंगे, प्राउड फील करेंगे, कॉन्फिडेंट फील करेंगे। सबसे पहले इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है अगर उससे अच्छा बोलना आता हो तो। फिर मिलेंगे, सी यू अगेन, सी यू अगेन। वो आपका क्या लगता है, What is he to you? वो आपका क्या लगता है, What is he to you? मैं बहुत खुश हूँ, I am very glad. मैं बहुत खुश हूँ, I am very glad. एक नवाला खा लो, Take a bite. एक नवाला खा लो,
टेक अ बाइट। मोस्ट बोलना है, मोस्ट जो ऐसे जिसे कहते हैं ये स्पोकन सेंटेंस है मदर्स का, क्योंकि बच्चे खाना नहीं खाते, अक्सर मदर्स उन्हें कहती होती हैं टेक अ बाइट, टेक अ बाइट। नाक साफ करो, ब्लो योर नोज। नाक साफ करो, ब्लो योर नोज। अच्छा, आज मैं आपको ना ये सिर्फ 7 सेंटेंसेस सिखा रही हूँ इंग्लिश के, वो भी इसलिए कि आपको ये 7 सेंटेंसेस अच्छी तरह ज़हन नशीन हो जाएं, आप ये अच्छी तरह याद कर लें, इनकी वोकेबलरी याद कर लें। वोकेबलरी मीन आप देखें कि इसमें खुश की इंग्लिश कौन सी है, बहुत की इंग्लिश कौन सी है, नवाले की इंग्लिश क्या है, खाने की इंग्लिश क्या है, नोज़ की इंग्लिश क्या है। इसमें से आपको वोकेबलरी भी अच्छी तरह आए। आपने एक एक पहलू पे, हर सेंटेंस के एक एक पहलू पे आपने तवज्जो देनी है, ठीक है। और एक बात हमेशा आप याद रखें कि इंग्लिश बोलने में आपको किसी किस्म के डर और खौफ की ज़रूरत नहीं है, ना ही शर्म खाने की ज़रूरत है। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र होना चाहिए, अपने मुसलमान होने पर फ़ख्र होना चाहिए। जब आप एक मुसलमान है, एक पाकिस्तानी है, तो ये कोई ज़रूरी तो नहीं है ना कि आपकी इंग्लिश फ़ौरन ही इतनी परफेक्ट हो, आपका जो लहजा है, आपका सारा आप बिल्कुल ऐसे आप परफेक्ट इंग्लिश आती हो। देखिए ना, तो ये मैं पाकिस्तान में जो रह रहे हैं और वो बच्चे या वो स्टूडेंट्स, उनकी बात कर रही हूँ कि जिनको इंग्लिश बहुत परफेक्टली नहीं आती, जो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उनको मैं ये कह रही हूँ कोई शर्म, कोई झिझक, कोई डर, कोई खौफ महसूस ना करें इस बात पे कि हम इंग्लिश सीख रहे हैं, छोटी सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं। हमेशा इंसान ईजी से ही डिफ़िकल्ट की तरफ जाता है, आसानी से ही मुश्किल की तरफ जाता है। आप अंग्रेज़ ने तो नहीं ना बन सकते कि आप बिल्कुल ही पैदाइशी अंग्रेज़ हों, आप उधर पैदा हुए हैं कि आपका सारा इंग्लिश का लबो लहजा बिल्कुल एक्यूरेट और आपको इंग्लिश आ जाए। पाकिस्तान में रहते हुए अगर आप अपनी रूटीन में इंग्लिश बोल रहे हैं तो आहिस्ता 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 आपकी ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपको बोलना भी आ जाएगा, आपका लहजा भी ठीक हो जाएगा, आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिलहाल तो आपका प्रॉब्लम ये है कि आपने इंग्लिश सीखनी है, छोटे छोटे सेंटेंस सीखने हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता मजीद भी आ जाएगी और इंशाल्लाह आएगी। आपको बिल्कुल भी हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है। अब बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इन सेंटेंसेस को बोलने की आप बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहें और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फिर कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।